Good morning, dear viewers. Welcome on my YouTube channel Reasoning by Arun Jangit. Today we are going to discuss a new topic inequality. अगर हम इनइक्वलिटी की बात करें तो हिंदी में इसे जाना जाता है असमानता के नाम से। यानी कि हम मैथमेटिक्स में जब किसी कंपेयर को शो करते हैं तो उसे हम असमानता बोलते हैं। और किसी भी कंपेयर को शो करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 साइन ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वो साइन कौन कौन से हैं, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। बात करें इनइक्वलिटी की, यानी कि असमानता। जब भी हमें इनइक्वलिटी को शो करना होता है तो हम 5 साइन यूज में लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। सही। जब ये पांचों साइन आपको एक साथ दिखाई दे जाएं तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे आप? तो इस ऑर्डर को बेटा समझने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं, बर्फी रूल। ये फिल्म वाला बर्फी नहीं है। अब बर्फी रूल क्या कहता है बेटा कि मान लीजिए एमएलए है, ये सरपंच है और ये पंच है। अब ये पांचों आपके घर आ गए। सही। अब ये पांचों जब आपके घर आए तो आप बर्फी किसको खिलाओगे? ऑब्वियसली बेटा आप बर्फी एमएलए को खिलाओगे। यानी कि जब आपके पास ये पांचों साइन एक साथ अवेलेबल हो जाए, सही, तो आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे बेटा एमएलए को। जब ये तीनों हो जाएं तो आप प्राथमिकता देंगे सरपंच को। सही। इस चीज को बोलते बेटा बर्फी रूल से सेपरेट करना। सही। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। एक बहुत ही छोटा एग्जांपल कि मान लीजिए P इज ग्रेटर देन Q और Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और कंक्लूजन गिवन है कि P और R में क्या रिलेशन रहेगा, क्या कंक्लूजन बन सकता है जो डेफिनेटली ट्रू हो। सही है। तो देखो बेटा आप इस स्टेटमेंट को टू टाइप से लिख सकते हो। पहला, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R। सही। दूसरा, P इज ग्रेटर देन Q इक्वल टू R। हम P Q R की वैल्यू फिक्स करते हैं। तो बेटा P की वैल्यू 6 इस फर्स्ट में पुट कर दो। P की वैल्यू 6। अब बेटा P है वो Q से बड़ा है, यानी कि Q की जो वैल्यू आएगी वो P से छोटी आएगी, तो हम सपोज करते हैं कि 5 होगी। सही। अब बेटा Q की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, सॉरी R से बड़ी आएगी, तो हम R की वैल्यू लेते हैं बेटा 4। और हमारे पास इन दोनों में जो डेफिनेट रिलेशन है वो ये है कि 6 इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये हुआ कि P इज ग्रेटर देन R। ये बात समझ में आई। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट की, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो P की वैल्यू क्या 6, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू क्या 5 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं हमकी बात। सही। अगर हम 6 और 5 में डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ करें तो 6 इज ग्रेटर देन 5 और यही चीज क्या थी, P इज ग्रेटर देन R। दोनों से ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है। आपके पास साइन कौन कौन से हैं, P इज ग्रेटर देन और बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपका जो डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा वो सिर्फ ये होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। सी, इसके सिवा जो भी आए सब कुछ गलत है सिवाय छोड़ के इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए है ए बी सी डी ई एफ। इसमें है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। आपसे रिलेशन पूछा गया कि ए और ई में कंक्लूजन फर्स्ट, क्या ये ट्रू है? बी और डी में क्या ये ट्रू है? सी और ए में क्या ये ट्रू है? ई और ए में, ये हमारे पास 5 कंक्लूजन है और ये हमारी स्टेटमेंट है। अगर हम शुरुआत करें ए से ई तक, ये ए रहा, ये ई रहा। सी, अब हमारे पास जो साइन यूज हुए ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, इसमें से आप प्राथमिकता किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी देंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब ए और ई में अगर कोई कंक्लूजन बन सकता है, कोई डेफिनेट कंक्लूजन बन सकता है, तो वो सिर्फ क्या है, ए इज ग्रेटर देन ई। इसके अलावा कुछ नहीं, सब मोह माया है, सही है। अगर बी और डी में अगर हम बात करें, ये बी रहा और ये डी रहा, इसमें भी सेम कंक्लूजन बनेगा, क्या, बी इज ग्रेटर देन, ये रहा साइन, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो बी इज ग्रेटर देन डी। ऐसा नहीं है तो ये भी गलत है, सी। उसके बाद में अगर हम बात करें सी और ए की, सी ये रहा, ए ये रहा, ए इज ग्रेटर देन सी, सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C इज शॉर्टर देन A। A बड़ा है C से या C छोटा है A से, बात एक ही है और ये आपका मैच कर रहा है, यानी कि राइट। सी, अगर हम बात करें A से E में, तो A से E में जो कंक्लूजन बनेगा वो ये रहेगा, सी। तो A इज ग्रेटर देन E या E शॉर्टर देन A, दोनों एक ही बात है, तो ये कंक्लूजन भी आपका राइट रहेगा। ये चीज अच्छे से क्लियर है। एक और एग्जांपल, P Q R S T U V ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इसके बाद में इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू। कंक्लूजन आपसे पूछा गया कि P इज ग्रेटर देन S और S इज शॉर्टर देन P, यहां से R ग्रेटर देन इक्वल टू Q और Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले अगर बेटा हम बात करें P से S की, तो P से S तक जो साइन यूज हुए हैं उनमें हम प्रायोरिटी देंगे इस साइन को, यानी कि P और S में अगर कोई कंक्लूजन बन सकता है तो वो है सिर्फ ये, बाकी कुछ नहीं, सही। तो ये राइट है, सही है। ये इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर P बड़ा है तो S छोटा होगा, तो ये भी सही है। अगर बात करें इसकी R से Q के अंदर, तो Q और R में सिर्फ एक कंक्लूजन राइट हो सकता है, वो है ये, सही है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें कि R बड़ा है या बराबर है, क्योंकि, लेकिन आपका जो कंक्लूजन राइट होगा वो ये रहेगा कि Q बड़ा है या
इक्वल है आर के। सही, ये चीजें अच्छे से क्लियर हैं, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट रूल पर। जो नेक्स्ट रूल है आपका LAC रूल। LAC रूल में क्या होता है कि जब आपको साइन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ना दे करके, क्योंकि जो भी हमने अभी जो क्वेश्चन किए थे उनमें जो आपके साइन थे सभी ऐसे थे या ऐसे थे, इनकी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि कोई साइन ऐसे नहीं था आपके पास। जब आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि P Q R S T U V हमारे पास वेरिएबल हैं। अब सबसे पहले अगर हम LAC चेक करें तो कहाँ रहेगी, जहां पर गेट, यानी कि गेट जो आपका बेटा आपको कोई बैरियर दिखाई दे कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके, वही क्या होगा, LAC अप्लाई होगी। देखो आप यहां से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फेस खुला है, यहां से बंद हो, इसका मतलब आप इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो पहले जो LAC रहेगी वो आपकी इस पर रहेगी। सेकंड जो है यहां पर हो जाएगी, ये क्लोज हुआ फिर से ओपन हो गया। अब बात करें यहां, तो आपको हाउ मेनी LAC हेयर, तो बेटा 2। यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि मान लीजिए हमें कंक्लूजन गिवन है, निकालना है T P is greater than R। सही, ये आपकी कंक्लूजन आपको गिवन है, कैसे निकालोगे कि P is greater than T। T कहाँ है, LAC के इस साइड है, और T कहाँ है, LAC के उस साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता तो कोई भी रिलेशन बन नहीं सकता। क्लोज हो गया। सी, यानी कि P और T में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। अगर बात करें P से R की, तो P से R जा सकते हैं, ठीक है, गेट ओपन है, या LOC नहीं है, LAC नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें P और R में, तो कौन सा कंक्लूजन आपका डेफिनेट रहेगा, राइट रहेगा, तो 2 साइन P से R में कितने साइन हुए, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों में से क्वालिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को देंगे, तो ये राइट हो जाएगा आपका। अगर बात करें S से V में, तो S से V के अंदर, S से V के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी दें तो हम देंगे इसको, यानी कि S से V में जो रिलेशन, अगर कोई कंक्लूजन राइट रहेगा वो ये रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, सब नो मान है। सही है, ये चीजें समझ में आई, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, P Q R S T U V और G C greater than equal to, Q is so equal to U, right है कि wrong, T is shorter than equal to V। ये दो निष्कर्ष आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। अगर सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखें, अगर हम इसमें काउंट करें नंबर ऑफ LAC, तो नंबर ऑफ LAC की लैक, यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते रहे, यहां एक बैरियर आया कि ये गेट जो ओपन था, इसका जो फेस ओपन था, ये क्लोज हो गया, तो फर्स्ट जो LAC बनी वो यहां पर बनी। बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो बनी
वो यहां पर बनी। अब ये V से, यानी कि V पर बनी और V इज इक्वल है U के, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो LAC बनेगी, यहां पर जो LAC बनेगी वो यहां से यहां तक बनेगी। सही है। अगर हम अब कंक्लूजन देखें तो Q से U के अंदर Q ये रहा और U ये रहा। Q से U में कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Q लेग के इधर है और U लेग के उधर है। सही है। उसके बाद में बात करें T और V की। T ये रहा और V ये रहा। इसका मतलब V को आप U लिख सकते हो और इन दोनों में जो कंक्लूजन राइट होगा वो होगा ये, T is shorter than equal to V या U, दोनों ही सही है। ये कंक्लूजन आपका इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये अनुसरण करेगा, ये फॉलो करेगा, नो डाउट। ये चीज समझ में आई तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। का एग्जांपल है वो है A B C D E F G H और I। चलो यहीं तक ले लो ना, काफी बड़ा हो जाएगा ये। स्टेटमेंट कंक्लूजन A is greater than shorter, A is greater than or equal to B, A and D में जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन का है। कंक्लूजन सेकंड, कंक्लूजन थर्ड, F is greater than E, क्या ये राइट है? और एक कंक्लूजन और बना लो कि E greater than H। ये हमारे पास कंक्लूजन गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ बैरियर कितने हैं, LAC कितनी है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, A से, गेट ओपन है, ओपन है, ओपन है, यहां पे क्लोज है। पहला बैरियर ये बना C, और ये बैरियर कहां से कहां तक बना, यहां से यहां तक, क्योंकि C और D क्या है, इक्वल है। सही, ये चीज समझ में आई। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो जो बैरियर बना वो यहां तक, सही, यानी कि यहां से इस साइड कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो पहला जो रिलेशन पूछा गया A से D में, जी बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर हम बात करें A से D में, तो A से और जो D में रिलेशन हो सकता है वो क्या, A से D में यहां तक तो ओपन है, यहां से आगे ही नहीं जा सकते, ठीक है। अगर हम, लेकिन ड्यू टू प्रायोरिटी ऑर्डर ये चीज कैंसिल हो जाएगी क्या, कि A और D में रिलेशन तो बन सकता है, A और D में रिलेशन तो बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ क्या बन सकता है कि A इज ग्रेटर देन D। क्योंकि बेटा आप प्रायोरिटी देंगे, इस साइन को प्राथमिकता देंगे आप इस साइन को, सही है। A और D में ये रिलेशन यहां से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो कंक्लूजन है ये फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। सही। F और E में, F और E में अगर कोई कंक्लूजन बन सकता है तो वो है क्या, कि E is shorter than F, या इसी चीज को तुम ये लिख सकते हो कि F is greater than E, और ये इससे मैच कर रहा है। यानी कि आपका
ये कंक्लूजन भी फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें लास्ट कंक्लूजन की, तो ई और एच, ई और एच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के बीच में बैरियर है। ये ना ये उधर जा सकता है, ना वो उधर से इधर आ सकता है। सही, ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि इनमें कोई भी क्या नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा। तो डेफिनेट कंक्लूजन कौन कौन से होंगे? सेकंड और थर्ड। ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़। आइदर और का केस क्या कहता है? आइदर और का जो केस है, पहले तो ये चीज देखो कि आइदर और का जो पेयर है वो आता कब है? जब हमारे पास पॉसिबिलिटी हो। जब हमारे जो कंक्लूजन है वो दोनों गलत ना हो। गलत ना होने का मतलब ये नहीं कि वो सही हो, सही, इनकी उनमें पॉसिबिलिटी हो। हम उस चीज को क्लियर ना कर सकें, जब कोई डेफिनेट कंक्लूजन जहां से ना निकले, उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम इधर और का प्रयोग करेंगे। सही, इसका मतलब ये हुआ जब हमारे पास केस आए या तो ये या तो ये, ऐसी कंडीशन जब बन जाए उसमें हम यूज करेंगे इधर और का। और इधर और का यूज करने के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। पहला, बोथ कंक्लूजन आर नॉट राइट, कि दोनों कंक्लूजन राइट नहीं होने चाहिए। दूसरा, बोथ कंक्लूजन हैव सेम वेरिएबल, बोथ कंक्लूजन हैव सेम वेरिएबल। और थर्ड, when we combine together both conclusion then we find right कंक्लूजन या डेफिनेट कंक्लूजन। देखो, पहली जो कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन आर नॉट राइट, यानी कि वो ठीक नहीं होने चाहिए। यहां पर ये नहीं कहा गया कि वो दोनों गलत होने चाहिए, वो दोनों गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन बेटा वो दोनों ठीक भी नहीं होने चाहिए। इनकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए एक दूसरे पर। अगर वो सही है तो उसको राइट, उसको गलत होना होगा। अगर वो गलत है तो उसको सही होना होगा। सही है। बोथ कंक्लूजन हैव द सेम वेरिएबल, यानी कि उनमें जो वेरिएबल है जैसे बी और सी, तो नीचे वाले जो आपका सेकंड जो कंक्लूजन बनेगा उसमें भी बी और सी का होना जरूरी है। उसके बाद में जब हम दोनों कंक्लूजन को मिक्स करेंगे, बनाएंगे, तो वहां से डेफिनेट कंक्लूजन, जो रिलेशन बी और सी में डेफिनेट होना चाहिए, वो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, कंक्लूजन आपके पास गिवन है, बी और ई में क्या आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, p इज इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, d ग्रेटर देन इक्वल टू e। कंक्लूजन आपके पास गिवन है और आपको ये बताना है कि आपका आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, और फोर्थ इधर फर्स्ट और सेकंड। 5 है आपका
none of these। सही है। तो बेटा देखें कहीं बैरियर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है, यानी कि आपको सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर इनको सेपरेट करना है। अगर बी और ए में कोई भी, अगर बी और ई में अगर कोई रिलेशन बनेगा तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, कि बी बड़ा है। सही तो है, लेकिन डेफिनेट नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। सही है, ये इसका डेफिनेट रिजल्ट है। अगर इसके अलावा जो कुछ है वो गलत है। यहां से देखें ई और बी में, यानी कि ई और बी में, ई और बी में अगर हम देखें इक्वल टू का साइन है। इधर बी और ई में अगर कोई डेफिनेट रिलेशन बनेगा तो वो ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। आपको दिए गए दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। दूसरा पॉइंट नोटिस करें कि बोथ कंक्लूजन हैव द सेम वेरिएबल, तो बोथ कंक्लूजन हैव द सेम वेरिएबल बीई। ये इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए। सही है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है व्हेन यू आर कंबाइंड टुगेदर बोथ कंक्लूजन देन वी फाइंड द राइट आंसर, या राइट कंक्लूजन या डेफिनेट कंक्लूजन। सही है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करें, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू को, तो ये एक डेफिनेट रिजल्ट देता है जो ऊपर वाले से मैच करता है। सही है। इसका मतलब हमारा जो कंसेप्ट था वो यहाँ अप्लाई हो गया इधर, और आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर आइदर फर्स्ट और सेकंड। ये चीज समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले बेटा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ABCDEFG greater than equal to greater than greater than equal to greater than equal to greater than। कंक्लूजन गिवन, ये आपका स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है ये। पहला जो कंक्लूजन है वो B से E में है कि B इज ग्रेटर देन E, और इससे अगला जो कंक्लूजन है वो C से F में है इज इक्वल टू F। सही है। और आपसे पूछा गया है कि बेटा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो, कंक्लूजन इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नन ऑफ दीज। तो अगर बेटा बात करें इसकी, तो B से E में B ये रहा, E ये रहा। अगर आप B से E तक जाएंगे तो आपको जो डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा वो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू E का रहेगा। जो आपके गिवन कंक्लूजन से मैच नहीं करता, इसका मतलब ये राइट नहीं है। सही है। अगर बात करें C और F में, तो C और F में जो रिलेशन रहेगा वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू को दोगे। सही। सी और एफ को, सी को आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो यहां से ये बी और ये सी हो गया। सी सॉरी ये आपका ई हो गया, क्योंकि ई और एफ क्या है, इक्वल है। सही। और इन दोनों में बी और ई में अगर कोई कंक्लूजन बन सकता है तो वो सिर्फ ये है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सही। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें बी यहां से और इसको, तो हमारे पास एक डेफिनेट रिजल्ट आता है जो राइट है, वो इस आंसर से आपकी मैच करता है।
इसका मतलब इसका डेफिनेट कंक्लूजन है। अगर दोनों को कंबाइन करने से डेफिनेट कंक्लूजन आ जाए, इसका मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो इधर फर्स्ट और सेकंड रहेगा। सही है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, ग्रेटर देन A is greater than equal to B, B is greater than equal to C, C is equal to D, greater than E, shorter than F, shorter than equal to H। कंक्लूजन गिवन है आपके पास, B is greater than equal to H। सेकंड कंक्लूजन आपके पास है B is greater than shorter than H। और आपका जो आपको ऑप्शन हुआ है कि फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, कंक्लूजन सेकंड फॉलो। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास गिवन है वो है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नन ऑफ दीज। सही है। तो बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि कहीं बैरियर तो नहीं। यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते रहे, कहीं भी एलएससी बनी नहीं, यहां आकर के बन गई। इसका मतलब आप ई के इस साइड नहीं जा सकते, एक ही एलएससी है। अब बेटा बी और एच में कोई भी रिलेशन ट्रू नहीं होगा। कि बोथ कंक्लूजन आर राइट। सही। सेकंड की बात करें, बोथ हैव सेम वेरिएबल, कंडीशन सेकंड भी फॉलो हो रही है। थर्ड की अगर हम बात करें कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू और शॉर्टर देन। अब मुझे ये बताओ कि बी और एच में, यानी कि जब आप किसी भी दो नंबर में कंपैरिजन शो करेंगे, जब आप किसी भी दो नंबर में तुलना करेंगे, या तो बेटा वो छोटा होगा या बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसके अलावा जो फोर्थ केस है कभी भी नहीं बन सकता। इस ब्रह्मांड में अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर शो करोगे तो उसमें आपके पास 3 कंडीशन ही बनेगी। फर्स्ट कि या तो वो बेटा बड़ा हो सकता है, या वो छोटा हो सकता है, या वो इक्वल हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन कभी नहीं बनेगी। जब सब कुछ आ ही गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको सब कुछ आ जाए, जब सब कुछ आ गया तो रह क्या गया, कुछ नहीं रहा, तो केस कौन सा बना, या तो ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा। सही है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, इधर फर्स्ट और सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस